ना कुछ और एग्जांपल हम लोग कर रहे थे। देखिए लिखते हैं 6 point charges placed at the vertices of regular hexagon, हाँ, of side A. Then find electric field at the center of hexagon। देखो चाहे तो हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं या बाय सिमेट्री भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है देखते हैं। रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। है ना, से ए बी सी डी ई एफ, है ना, सभी जगहों पे चार्जेस अपने को बोला ही है कितना क्यू। ओके ना सेंटर से और हम लोग लिख रहे। अब अगर देखो मैं बोलूं आप चाहें ना इसको ट्रायंगल वाइज भी बना के जो प्रीवियस वाला हमने करा उस तरीके से भी सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। या अगर हम लोग देखें, देखिए सारे साइड ए दिए हुए हैं, ठीक है, सब ए है ना, रेगुलर हेक्सागन साइड हमें दिया हुआ है ना। कहीं से स्टार्ट करो, अगर मैं एफ का स्टार्ट करता हूं तो एफ इधर होगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि सी जस्ट इसके इधर आएगा। एफ ए और एफ सी इक्वल एंड ऑपोजिट। सिमिलरली अगर आप बात करोगे तो हाँ डी इधर आएगा, हाँ जी, तो ए जस्ट इसके ऑपोजिट है। एंड सिमिलरली बी अगर लिखेंगे तो ये इधर आएगा, तो ई जस्ट इसके ऑपोजिट है ना। चल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ई नोटेशन देना चाहिए, ठीक है ना, ई। हाँ आप खुद से भी लिख सकते हैं, एफ वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ना। देखो अगर मैं बोलूं बाकी सबको अभी रहने देते हैं, ठीक है, इनको हटाते हैं ना, मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ऑफ कोर्स हमें लिखना ये है बी सी डी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड एफ। हाँ आप वन बाय वन लिख सकते हैं, ई एफ एंड ई सी, हाँ जी बराबर है, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट। और ई एफ और ई सी भी अगर हम केवल जोड़ दें तो जीरो हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज कि ये भी आपका क्या जीरो। चुपचाप आप लिख दो, है ना, सिमेट्री से। जितना चार्ज यहां है इसकी वजह से इधर, जितना चार्ज यहां है इसकी वजह से इधर, इक्वल एंड अपोजिट कैंसल। ये भी इधर इसकी वजह से इधर इक्वल एंड अपोजिट कैंसल, सिमिलरली, है ना। ना इसी कंसेप्ट को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, और अभी तक जितना हमने लिखा है विच इज डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, अलग अलग रखा हुआ है। बात आता है एक्सटेंडेड हो, कंटिन्यूअस हो, हम उसके लिए कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे। एंड देखिए थ्योरी तो कुछ नहीं है, ठीक ना। अगर हम बात करेंगे तो हम इस चीज के लिए लिख सकते हैं, हम लिखें फॉर extended
चार्ज सिस्टम है ना, या कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग लिखते हैं वो E1 प्लस E2 प्लस ऐसे लिखते जाते हैं, और चाहे तो आप समझते ही हैं हम वेक्टर फॉर्मेट में लिख लेंगे, समझे। या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से भी लिखा था, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखे थे KQ1 R1 वेक्टर भी लिख सकते हैं, हाँ E2 Q2 R2 है ना। तो ये ऐसे भी लिखते हैं ना। जनरली हम ऐसे करके और लिख लेंगे, आप इस तरीके से भी अलग अलग करके जोड़ सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है हम ऐसे करके जोड़ सकते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं। क्या चाहे तो आप इसको भी यूज करके लिख सकते हैं, लिखते हैं, और यूनिफॉर्म circular charge having linear charge density lambda है ना। Then find the electric field at the center of circle। मैं बोलूं आप इसी चीज को, इस फंडे को यूज कर दो, मैं ऐसा देखिए, आप इतना लेके काम कर सकते हैं। क्या सेंटर की बात कर रहे हैं, देखिए जैसा चार्ज अगर आप बोलोगे, मैं इस तरीके से जैसा चार्ज मैं यहां पर कंसीडर करूंगा इक्वल एंड ऑपोजिट, ये भी dq है ना, और ये भी आपका dq है, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स हमारा राइट में आएगा, और चलिए एलिमेंट 1 लिखते हैं और एलिमेंट 2 लिखते हैं, और इसकी वजह से हमारा ऑफ कोर्स जो आने वाला है वो किधर, लेफ्ट में। और बाय सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट, आप ये भी करोगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसा चार्ज हमारा यहां पर है, हाँ वैसा ही चार्ज हमारा नीचे भी है, फिर ये इक्वल एंड ऑपोजिट मिला के क्या 0 है ना। तो इन टोटल 0 हो जाएगा, बाय सिमेट्री भी हम लिख सकते हैं ना। इस चीज को हम थोड़ा डिराइव करके भी बता रहे हैं, और इस चीज को थोड़ा चेंज करके सॉल्व करते हैं। क्या लिखते हैं, a semicircular charge having linear charge density lambda, of course वही lambda, then find the electric field at the center of circle। हम लिख लेते हैं रेडियस r है ना। ना इस पर पूरा सर्कल नहीं है, इस पर हमें बोला जा रहा है कि आधा ही सर्कल है, से हम लोग सेमी सर्कल ही मानते हैं।
है ना, एंड दिस टाइम में ये सेंटर। ऑफ कोर्स लैम्डा दिया हुआ है एंड लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे मास भी होता है वैसे चार्ज भी लीनियर मास चार्ज डेंसिटी हम लोग लिख सकते हैं। नाउ अपने को सेंटर पर बोला गया। अब देखिए नो डाउट अब इसमें सिमेट्री नहीं है और ये चीजें नहीं है। तो देखिए जब भी आपके पास सर्कुलर एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आप थीटा पर चले जाइए, है ना, और एक डी थीटा का एलिमेंट ले लीजिए और ये जो हमारा पोर्शन है ये से हम इसको डीक्यू लिखते हैं। ओके, तो इस डीक्यू की वजह से तो आपका इस डायरेक्शन में कंसीडरिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एंड अब आप क्या करो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्स वाई ऐसे करके मान लेते हैं और लिखते हैं। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही माना भी जाता है, ठीक है ना, एक्स एंड वाई, हाँ, या वाई को नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसको एक कंपोनेंट करने की कोशिश करूंगा तो DE का ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा और इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा DE एंड व्हाट साइन थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा DE एंड कितना कॉस थीटा, है ना। ना हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। DE जो है के DQ अपॉन रेडियस R दिया हुआ है R स्क्वायर, राइट। R की वैल्यू को हम लोग आगे लिख रहे हैं, है ना, डिस्टेंस को। ना DQ अगर लिखेंगे तो DQ जो आएगा वो लैम्डा इंटू DS, वेयर जो DS है वो ये एलिमेंट है, हाँ जी, और DS की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना R d थीटा। ओके, मैंने इसको एक बार और भी समझाया था, ठीक है, इससे पहले, एंड आई होप कि आपको आना चाहिए लैम्डा R एंड व्हाट d थीटा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एलिमेंट से लिखना जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। हाँ, ना d की वैल्यू हो गई। अब अगर बात करें तो हमने दो कंपोनेंट कर लिए हैं, चलिए एक हमारा आ रहा है y डायरेक्शन, हाँ, या नेगेटिव y, या ऐसा बोला जाए कि एक हमारा हम लिख रहे हैं वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो मैं लिखता हूं ऐसा करके वर्टिकल कंपोनेंट या y डायरेक्शन हम लोग नॉर्मली इसको लिखते हैं, ठीक है। तो मैं अगर लिखूंगा तो ये मेरा आएगा DE एंड कितना साइन थीटा। जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स के मैं y वाला एक साथ और x वाला एक साथ, चलिए मैं इसको एज ए सबस्क्रिप्ट y लिख लेता हूं। हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है y वाला, तो वो कोई दिक्कत नहीं है और उसको लिखा जा सकता है। नाउ DE की वैल्यू के DQ by R square into sin theta. DQ is k lambda R d theta, हाँ, upon R square sin theta। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, k lambda by R sin theta into d theta। बात आता है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, ये थीटा की वैल्यू इनिशियली 0 से कवर करते करते थीटा की वैल्यू कितना, चाहे तो हम लोग पाई लिख सकते हैं। तो इनिशियल थीटा जो है हमारा 0 से लेकर थीटा फाइनली कितना पाई। ओके, एंड इट्स अ सिंपल इंटीग्रेशन, लिख देते हैं के लैम्डा बाई R साइन थीटा का
कितना होता है माइनस कॉस थीटा, 0 एंड पाई के लैम्डा आर माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस व्हाट 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चाहे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। और ऑफ कोर्स ये वैल्यू आपका के लैम्डा बाई आर -1 मिला के -1 ये आ गया 2 के लैम्डा बाई आर। y component is 2 के लैम्डा बाई आर। पता है अगर हम लोग इसी को 0 से 2 पाई लिख देते ना, तो मैं लिख देता हूं थीटा इनिशियल 0 और थीटा फाइनल 2 पाई। किसके लिए? ये है कंप्लीट सर्कल एंड ऑफ कोर्स फिर ये 0 आ जाता है ना। तो आप इस तरीके से कंप्लीट सर्कल का डिराइव भी कर सकते हैं। एनीवे 2 के लैम्डा अपॉन आर ना। अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि x वाला लिखने की कोशिश करिए, तो x वाला देखो, अगर आप चाहें ना तो जैसा एलिमेंट इधर है वैसा ही एलिमेंट इधर भी आएगा, बिल्कुल। हाँ, और इसकी वजह से अगर आप लिखोगे तो ये इधर डी ई आएगा, फिर y वाला तो ऐड हो रहा है और x वाला क्या कैंसल। मतलब वैसे भी आप चाहें तो x वाला को हम लोग 0 लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप लिख सकते हो बाय सिमेट्री, है ना। या आप चाहेंगे तो इंटीग्रेट भी करिएगा और इंटीग्रेट करने पर भी रिजल्ट आपका सेम आएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, और किसी को ये काम करना है नॉट अ प्रॉब्लम। आप चाहें तो ex वाला या हम लोग लिख रहे हैं फिलहाल हॉरिजॉन्टल, है ना, x डायरेक्शन, नॉर्मली यही लिखा जाता है। हाँ, तो इसमें भी हम लोग डी ई एंड कितना कॉस थीटा लिखेंगे। डी ई एंड कॉस थीटा आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। और ये आपका आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, ये कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 0 से कहाँ पाई। और आप ये भी समझते हैं कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो साइन थीटा, 0 से पाई, साइन 0 भी 0 और पाई भी 0। आप चाहें साइन पाई माइनस साइन 0 और ऑफ कोर्स ये कितना 0। मेरे ख्याल से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट, इसी को फर्दर और आगे बढ़ाया जाए। अगर हमसे पूछा जाए कि चलिए हमें क्वार्टर सर्कल दिया है ना, ऑफ कोर्स लैम्डा एंड आर दिया है, ठीक है। तो हमें बताना है इसके सेंटर पर, फॉर लिख सकते हैं क्वार्टर सर्कल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑफ कोर्स इट्स सेंटर। देखिए एक तरीका तो हमारे पास है कि हम इंटीग्रेट कर दें और हमको पता चल जाएगा, समझ रहे हैं, x एज वेल एज y, है ना। बिल्कुल, इसका जो लिमिट लगेगा वो 0 से हम लोग लिख सकते हैं कि 0 से ये जो आएगा वो आपका कितना 0 से π/2, या इधर वाला भी पोर्शन ले सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाला मैटर नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूं ना कि जो हमने काम करा है उसको सिमेट्री वाइज यूज करें। तो देखिए अगर मैं इस रिंग का अगला पार्ट में अगर कंप्लीट करता हूं,
ठीक है, तो जैसा ये है वैसा ही ये है। हाँ, अगर मैं लिखूंगा तो देखिए इसका भी E1 आएगा, y का भी, और प्लस E2 का भी y आएगा। 1 वाले का x आपका इधर और 2 वाले का x आपका जो है वो इधर, राइट ना। देखिए अगर आप पिछला डेरिवेशन पर जाएंगे तो मैं लिखूं E1 का y प्लस E2 का y मिला के ही तो ये 2k लैम्डा अपॉन r दिया है। हाँ जी, ये जो वैल्यू है टोटल। एंड हमारे पास से सिमेट्री से समझ में आना चाहिए क्या कि E1 का y जितना होगा E2 का भी y उतना ही होगा, और इसको लिख सकते हैं 2y और 2k लैम्डा बाई r, एंड दिस इम्प्लाइज कि 1 वाले का जो y है वो k लैम्डा बाई व्हाट। देखिए एक तो हमारा सिंपल तरीका है कि ये ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। y कंपोनेंट ऐसा है तो जैसा इसका y है वैसा ही तो इसका x भी है। हाँ, इसको अगर मैं अलग से एक और डायग्राम बनाएं, हाँ, वन में कि हम इंटीग्रेट करके एक्स वाई निकाल सकते हैं। दूसरा मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हमें ये केवल दिया गया है कि नहीं ये ऐसा है ना, तो जैसा इसका पोर्शन हमारा एक्स में है या हाँ जी, तो जैसा इसका x में आएगा वैसा ही y में भी आएगा, ठीक है। क्योंकि इस पोर्शन के लिए जैसा ये डायरेक्शन है वैसा ही ये डायरेक्शन है, एंड ये भी आपका आ जाएगा जो हमने अभी देखा k लैम्डा बाई कितना, सॉरी r, हाँ जी, और ये वाला भी हमारा आएगा k लैम्डा बाई कितना r। नाउ अगर आप नेट की बात करोगे ऑफ कोर्स हम लोग ये लिख लेंगे, ओ पर नेट इतना है, और जो नेट लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और के लैम्डा बाई आर कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 विच इज √2 के लैम्डा बाई आर। बी केयरफुल, डायरेक्शन भी ये वाला है ना, या बेटर रहेगा अगर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं Ex आई कैप है और फिलहाल Ey माइनस देखा है। हाँ बिल्कुल, अगर डायरेक्शन अगर हम लोग लिखते हैं तो नॉर्मली हमारा ये x और ये y होता है। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड है, इस तरीके से लिख सकते हैं, x वाला तो पॉजिटिव ही है, y वाला नेगेटिव है, और आप चाहें तो k लैम्डा बाई r को कॉमन लीजिए, दिस इज i कैप एंड दिस इज व्हाट माइनस j कैप, ऑफ कोर्स इन अ वेक्टर फॉर्मेट। हाँ ना, अगर किसी सर्टेन आर्क के बारे में पूछे तो हम लोगों को एलिमेंट लेके एंड इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट